साथी था गया मुंडा। एक 60-70 लोग मुंडा समाज के हथियार लेकर के इकट्ठे थे। अंग्रेज पुलिस हमला करने के लिए पहुंच गई। गया मुंडा के मकान पर हमला बोला। गया लड़ा, तलवार लेकर के हाथ में। उनकी पत्नी लाठी लेकर के लड़ी। उनका बेटा जयसिंह लड़ा, उनका पोता लड़ा, उनकी दोनों बेटियां लड़ी और उनकी पुत्र वधू लड़ी। सब लड़े अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने इनको भी घायल किया और इनके सब साथियों ने अंग्रेजों को भी घायल किया और अंत में अंग्रेज इनको गिरफ्तार करके ले गए। इस प्रकार पूरे इलाके में, वो चाहे सिंहभूम जिला हो, चाहे रांची जिला हो, चाहे खूंटी जिला हो, 500 वर्ग मील के इलाके में ये विद्रोह की लपटें उठी। चारों तरफ लड़ाई, मार काट, हमले दिखाई। अब अंग्रेजों को भी ऊपर वो भी बैठते थे, वो भी योजना बनाते थे। अगर ये बिरसा मुंडा का संगठन इसी प्रकार खड़ा होता रहा, इसी प्रकार हथियार लेकर के लड़ता रहा और इनके साथ इसी प्रकार हजारों नौजवान जुड़ते रहे, एक दिन बिरसा मुंडा पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से अपने को इनके बारे में निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। 16 जनवरी 1900 को अंग्रेज पुलिस, उनके मुखबिर, जमींदार, जागीरदार, उनके साथी, सबने मिलकर के इनकी जो गतिविधि का केंद्र था डोंबारी गांव में सईल रकब नाम की पहाड़ी, जहां पर ये सैकड़ों लोग इकट्ठे थे हथियार लेकर के, उन्होंने बड़ी तैयारी करके डिप्टी कमिश्नर, स्ट्रीट फील्ड, कैप्टन रोसे, इन सब ने चारों ओर से घेर लिया। इन्होंने फायरिंग शुरू की। उन्होंने भी 20 बजे तीर चलाने शुरू किए। दोनों तरफ से लड़ाई अच्छी तरह से प्रारंभ हुई। इस लड़ाई में 400 से अधिक मुंडा जनजाति समाज के लोग लड़ते हुए मारे गए। काफी लोग घायल हुए। इस सब के बावजूद भी बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आया। बिरसा मुंडा वहां से निकल करके चले गए। अंग्रेजों को बड़ी चिंता हुई। बिरसा मुंडा फिर सबको संगठित करेंगे, फिर लड़ेंगे। इन्होंने योजना बनाई और एक जागीरदार जो बिरसा मुंडा से बड़ा खार भी खाता था, और उन्होंने उसके साथ बातचीत की और 500 रुपये का इनाम घोषित किया। जो बिरसा मुंडा को जानकारी देगा, पकड़वाएगा, उसको 500 रुपये इनाम मिलेंगे। 500 रुपये उस जमाने में बहुत होते थे। उसका लालच इन्होंने अपने साथी छोड़ दिए और उनको कहा बिरसा मुंडा के लोगों के साथ घुल मिल जाओ। उनको ये लगे कि तुम उनके ही लोग हो, उनसे पता निकालो कहाँ है। इनको धीरे धीरे पता लगा सैतेरा के जंगल में बिरसा मुंडा, उनकी पत्नी, उनकी साली, तीनों वहीं। 7 लोग चल पड़े गद्दारी करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए। एक चट्टान के पीछे छिप गए, रात का इंतजार करने लगे। जब रात हो गई और उनको लगा कि अब ये सो गए होंगे, 7 लोग आगे बढ़े, सोतोयों को तीनों को दबोच लिया। बिरसा मुंडा को तलवार उठाने का मौका नहीं दिया। तीनों को दबोचकर रस्सियों से बांधकर और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड को ला करके सौंप दिया। स्ट्रीट फील्ड लेकर के इनको रांची के कारागार में आ गए। रांची के कारागार में इनको रख दिया। चारों तरफ इनके साथियों की धर पकड़, महिलाएं, पुरुष, 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके और जेल में लाया गया। एक कोठड़ी, अंधेरा, दुर्गंध और मक्खी मच्छर, रहना मुश्किल, उसके अंदर इनको रखा गया। हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां और इनके पेट के साथ भी वजन बांध दिया गया। अंग्रेजों का खौफ इतना, जहां पूरे देश में क्रांतिकारियों के साथ, स्वाधीनता का संग्राम लड़ने वालों के साथ अच्छे वकील खड़े हो जाते थे, और जो स्थानीय वकील थे अंग्रेजों ने इनको डरा दिया। कोई वकील ये कर नहीं पाए। सरकार ने ही एक वकील करके दिया। इनके ऊपर मुकदमा चला राजद्रोह। इन पर 15 आरोप लगाए गए। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे सशस्त्र क्रांति के द्वारा।
हथियार इकट्ठे कर रहे थे, नौजवानों को भड़का रहे थे, अंग्रेज अधिकारियों को मारने की तैयारी कर रहे थे, टैक्स नहीं देते थे और इन्होंने इसको मारा, वहां हमला बोला, वहां पर आगजनी की। अंग्रेजों ने पूरी तैयारी की, या तो इनको फांसी की सजा मिले और नहीं तो आजीवन कैद की सजा मिले। उधर बाहर जागीरदार, जमींदार, सेठ साहूकार, अंग्रेज ये बहुत अत्याचार कर रहे थे। अत्याचारों से डरकर वनवासी बंधुओं ने, जनजाति बंधुओं ने सरकार के आगे घुटने टेके, अंग्रेज मिशनरियों के आगे घुटने टेके। अंग्रेजों ने इनकी मदद तो की, लेकिन क्या किया बदले में? इन सबको इनका धर्म छुड़ा करके इनको ईसाई बना दिया। 15,000 से अधिक लोगों को उस समय अंग्रेजों ने ईसाई बना दिया। कमजोर होते जा रहे थे। अंग्रेजों का षड्यंत्र था इनको कमजोर कर देना, भोजन पूरा नहीं देना, बीमार हो गए तो दवाई की चिंता नहीं करना। 30 मई 1900 को इनके सामने भोजन लाया गया, भोजन नहीं कर पाए, इच्छा ही नहीं थी, मन अशांत था, तबीयत ठीक नहीं थी, इनको अदालत लेके जाना था, चलने की शक्ति नहीं थी। हथकड़ी, बेड़ी, पेट पर वजन बांधकर एक प्रकार से कहिए घसीटते हुए अदालत में ले गए। अदालत में पहुंचे, 2-4 मिनट के बाद बेहोश होकर के गिर पड़े और इनको फिर वापस जेल के अंदर लेकर के आ गए। 8 जून का दिन आया। पहले इनको दस्त लगे, पूरे शरीर में दर्द करा रहे थे। इनकी आवाज सुनकर जो इनके साथी जेल में बंद थे उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर जेल के अधिकारियों को निवेदन किया, हमारा नेता अकेला है, न जाने तुम क्या कर रहे हो, हमको उनके साथ रख दीजिए, उनकी सेवा हम कर लेंगे। एक नहीं सुनी। उसके बाद इनको खून की उल्टियां लगी। 9 जून को प्रातः इनके प्राण निकल गए। अंग्रेज डर रहा था, अगर ये समाचार जेल से बाहर चला गया तो क्या होगा। किसी भी प्रकार समाचार बाहर नहीं जाए, लेकिन जो जेल में साथी बनते उनको तो पता चल गया। आप कल्पना करो कितने रोए होंगे, कितने उन्होंने हाथ पैर पीटे होंगे कि भाई ये हमारा नेता चला गया। बाहर के लोगों ने कहा एक बार उनके शरीर के दर्शन तो हमें करा दो। अंग्रेज जानते थे अगर इनके मृत शरीर को बाहर लाए, उसके बाद जो हिंसा होगी, उसके बाद जो बगावत होगी, उसके बाद जो हम पर हमले होंगे, हम उसको संभाल नहीं पाए। वनवासी समाज की बेल्ट में, जनजाति समाज की बेल्ट में, मुंडा समाज की बेल्ट में बहुत गुस्सा था। जेल के कर्मचारियों को उनका शरीर सौंप दिया। रात्रि को हरमू नदी के किनारे पर उन जेल के कर्मचारियों ने उनके शव को, उनके शरीर को जला दिया। आप कल्पना करो कितने अत्याचार उन्होंने झेले, कैसा कैसा समय उन्होंने बिताया है। बिरसा मुंडा जी ने देश की स्वाधीनता के लिए, अपने समाज की दोहरी गुलामी को दूर करने के लिए किस तरह से अपने समाज के स्वाभिमान को जगाया। अन्याय सहन नहीं करना है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। सुख के क्षण उसी समय आएंगे जब आप त्याग और बलिदान करेंगे। एक ऐसी आग अपने समाज के अंदर लगा करके गए, एक ऐसा बीज क्रांति का बो करके गए, मेरे जाने के बाद भी इस क्रांति की आग को तुम बुझा नहीं पाओगे। ये भारत माता को स्वाधीन कराने के लिए भी लड़ेंगे और जो हम पर स्थानीय लोगों का जुल्म अत्याचार है ये उसके लिए भी लड़ेंगे। जिस कारागार में इनको फांसी की सजा दी गई उस कारागार के नाम बिरसा मुंडा के नाम पर है। वहाँ का जो हवाई अड्डा है रांची का वो इनके नाम पर है और इनका एक अच्छा स्टैचू भी वहाँ पर बना करके लगाया हुआ है। 15 नवंबर 2021 में इनके जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के नाम से भारत सरकार ने घोषित किया और 15 नवंबर 2023 को इनका गांव उलीहातू में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी इनके गांव में पहुंचे। हजारों की संख्या में वनवासी बंधु और अन्य भी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। उनकी मूर्ति पर प्रधानमंत्री जी ने पुष्प अर्पित किए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हजारों लोग इस दृश्य को देख करके गदगद हो गए। देश का कोई भी प्रधानमंत्री
उनकी जन्मभूमि पर पहली बार गया होगा। उनके जो आज वंश में लोग हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी मिले। मुंडा समाज के बिरसा मुंडा कितना बड़ा काम देश के लिए कर गए। आइए हम सभी बहन और भाई इनके जीवन से प्रेरणा लें। हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट कर होगी। देश समाज धर्म के लिए कोई भी कष्ट सहना पड़ेगा, सहन करेंगे, पर अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ मैं इस विषय को समाप्त करता हूँ। सबको जय श्री राम।